हेलो एवरीवन। तो आज भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर। वो क्वेश्चन पीएचडी इंटरव्यू में पूछे गए हैं आईआईटी रोपड़ के। हाँ, तो ये दो सब्जेक्ट यहाँ पे भी चूज किए थे स्टूडेंट ने। पहला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और सेकंड फंक्शनल एनालिसिस। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो कैंडिडेट था उसने फील्ड थ्योरी चूज किया था, लेकिन जो पैनल था वो बोला कि अगर आपने फील्ड थ्योरी है आपका टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, तो आपने रिंग भी पढ़ा होगा और ग्रुप भी पढ़ा होगा। एक्चुअल में वो उनको उसको कैंडिडेट को डाइवर्ट करके ना ग्रुप थ्योरी वगैरह में लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन वो उसने कहा कि सर मैंने पढ़ा है, लेकिन अ, अच्छे से मेरे को प्रिपेयर फील्ड थ्योरी है और मैं उसी में ही देना चाहूंगा। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द कंडीशन इन विच आर बाई आई इज फील्ड। आर बाई आई ये क्वेश्चन रिंग है, मैं इसको आर बाई आई ही बोलूंगा। वेयर आर इज कम्यूटेटिव रिंग। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि व्हेन आई इज ए मैक्सिमल आइडियल देन आर बाई आई इज फील्ड। ये व्हेन आई इज ए मैक्सिमल आइडियल देन आर बाई आई इज ए फील्ड। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि ठीक है, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा था तो प्रूव करना थोड़ा हार्ड हो रहा था। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया फिर उससे अगला कि ठीक है, आपको आर बाय आई को फील्ड प्रूव करना है, तो पहले क्या आर बाय आई को आइडियल प्रूव कर सकते हैं। डज आर बाय आई इज एन आइडियल इफ आई इज ए मैक्सिमल आइडियल। तो इसका ये होगा कि व्हेन आई इज मैक्सिमल आइडियल, यहाँ पे जो आर है ये वही आर है जो पार्ट ए में यूज हुआ है। आर इज कम्यूटेड टू रिंग विद यूनिटी, ये जो आर है। ओके, तो यहाँ पे इन ए रिंग कम्यूटेड टू रिंग विद यूनिटी आर, इफ आई इज मैक्सिमल आइडियल, ये क्या इंप्लाइज कर देगी, आई इज प्राइम आइडियल। एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। और हमारे पास ये थ्योरम है कि R by I is integral domain if I is prime ideal। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन विच इज नॉट फील्ड। ये विच इज है, सी एच, विच इज नॉट फील्ड if there does not exist such integral domain then prove। ठीक है, तो पहले तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखते हैं। एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर यानी ए, तो नॉन जीरो एलिमेंट है अपने पास ए ऑपरेट बी, वो जीरो ना हो। वो वो जीरो हो जाए तो उनको जीरो जीरो डिवाइजर बोलते हैं। और ऐसे कोई जीरो डिवाइजर मतलब कम्यूटेटिव रिंग में नहीं होने चाहिए, तो वो रिंग जो है इंटीग्रल डोमेन होगी। तो आंसर ये है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन विच इज नॉट ए फील्ड। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। इसका प्रूफ ये था कि we can map we can construct a map I to I where I is an integral domain such that x goes to your x and a is non-zero and a belong to I। ओके, ये आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म। तो हम ये कहेंगे कि फॉर ऑल एनी ए इक्वल टू जीरो एन, तो ये आई टू आई मैप है, होमोमॉर्फिज्म है, तो देयर वन 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 टू मैप है। तो आइडेंटिटी यूनिटी जो है वो आई में बिलोंग करेगी। सो देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट एन एलिमेंट बी
belong to I such that a b is equal to I। ये क्या implies कर देगा कि a is b is inverse of a and a is inverse of b, यानी कि हमें अब a का इनवर्स मिल गया है। और यहाँ पे जो a था वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, नॉन जीरो i का। तो हर एक i के लिए हम ये ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, यानी हर एक i के लिए हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और यही फील्ड की डेफिनेशन है। एनी रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी in which with respect to multiplication every non-zero element has an inverse, वो फील्ड हो जाएगा। तो ये फील्ड होगा, मतलब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होती है। ऐसा कोई एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो फील्ड ना हो। ओके, फिर उनका अगला क्वेश्चन ये था, कैन ए फील्ड ऑफ 12 ऑर्डर एग्जिस्ट, यानी 12 या 12 ऑर्डर का जो फील्ड है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये नो होगा, ये भी नो होगा, क्योंकि ऑर्डर 12 है और फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर, गैलोस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइनाइट फील्ड का जो ऑर्डर है वो p टू द पावर n होगा, वेयर p इज प्राइम। प्राइम ओके। तो इसके साथ ही लगते हुए, मतलब इससे जोड़ते हुए उन्होंने अगला क्वेश्चन ये पूछा कि ठीक है, p टू द पावर n जो है उसका वो होगा फील्ड का ऑर्डर होगा, कोई भी फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर होगा, और 12 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो 12 ऑर्डर का कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये जो ऑर्डर 8 का कोई फील्ड कंस्ट्रक्ट करके बताओ। उन्होंने ये कहा कि कंस्ट्रक्ट फील्ड ऑफ ऑर्डर 8। अब 8 है उसको 2 टू द पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो जो है वो प्राइम नंबर भी है, तो यानी कि इस ऑर्डर का एक फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरा जो रिलेट था उसने ये एग्जांपल दिया, प्लस एक्स प्लस 1 इट इज ए फील्ड ऑफ ऑर्डर 8। ओके, तो उनका अगला क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड था। उन्होंने पूछा कि ठीक है, पहले ये बताओ कि ये फील्ड कैसे है, हाउ यू कैन से jet x by x की 3 प्लस x प्लस 1 इज ए फील्ड। तो उसका आंसर ये होगा, क्योंकि x की 3 प्लस x प्लस 1 इज इरिड्यूसिबल polynomial with respect to z2 and irreducible polynomial implies maximum। और हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन था उस वो यही थ्योरम थी कि इफ R is commutative ring and I is a maximal ideal then R by I is a field। ये जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, एक्चुअल में इंटरव्यू में ना सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे जैसे हम जवाब देते हैं वो उनसे क्वेश्चन बनाते हुए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पे हो गया, तो ये एक फील्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शनल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, स्टार्टिंग बिल्कुल डेफिनेशन से की थी उन्होंने कि व्हाट इज द बनाक स्पेस। तो एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए बनाक स्पेस। व्हाट इज बनाक स्पेस? a complete inner product is a complete norm space is space। तो ये डेफिनेशन के साथ
ये डेफिनेशन बताने के बाद उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए थे। तो डेफिनेशन जैसे ही कंप्लीट हुई तो उन्होंने कहा कि डज C01 ये कंटिन्यूअस फंक्शन का सेट है ओवर ए कॉम्पैक्ट इंटरवल, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू नॉर्म 1 इज ए बनाक स्पेस। तो आंसर है इसका नो, क्योंकि वी कैन फाइंड ए Cauchy सीक्वेंस which is not convergent with respect to norm 1। ओके, तो ये एग्जांपल हम कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, ये नॉर्मली मिल जाएगा, कोई भी एक सीक्वेंस का एग्जांपल ढूंढ लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद उन्होंने ये अगला क्वेश्चन ये पूछा कि ठीक है आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में पढ़ा है, हिल्बर्ट स्पेस के बारे में, तो आप उसकी डेफिनेशन दें। तो क्वेश्चन ये, मैंने इसको क्वेश्चन बना लिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। तो ये हिल्बर्ट स्पेस ए कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज एन हिल्बर्ट स्पेस। ओके, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस वो हिल्बर्ट स्पेस है, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। उन्होंने अगला क्वेश्चन जो है उन्होंने ये पूछ लिया कि एग्जाम्पल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। तो एग्जाम्पल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस उन्होंने क्वेश्चन पूछा। एग्जाम्पल ये दिया, L2 इज ए हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, L2 एक हिल्बर्ट स्पेस एग्जाम्पल है। हाँ, तो उन्होंने ये कुछ नहीं पूछा इससे रिलेटेड। फिर लेकिन उन्होंने ये कहा कि L2 इज ए बनाक स्पेस, ये क्वेश्चन किया उन्होंने। उनका क्वेश्चन ये था अगला कि डज L2 इज ए बनाक स्पेस। तो L2 एक बनाक स्पेस भी है, यस। नॉर्म 2 डिफाइन कर देंगे हम इसकी, इंफिनिटी। इस नॉर्म के रेस्पेक्ट में ना ये बनाक स्पेस है। हाँ, तो ठीक है, उन्होंने ये पूछा और अच्छा से ये हो गया इसका आंसर। उनका अगला क्वेश्चन ये था कि डज बनाक स्पेस इंप्लाइज हिल्बर्ट स्पेस, यानी कि वो ये पूछना चाह रहे थे कि क्या हर एक बनाक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस होता है। एवरी बनाक स्पेस इज नॉट हिल्बर्ट स्पेस, इसका आंसर ये होगा नो। तो एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो है ही, ऑब्वियसली पूछेंगे व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए बनाक स्पेस व्हिच इज नॉट हिल्बर्ट स्पेस। वेरी कॉमन एंड फेमस एग्जाम्पल इन फंक्शनल एनालिसिस which is Banach space but not Hilbert space। Banach space है with respect to non infinity। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, वो IIT रोपर में ये पूछे गए थे। काफी अच्छा इंटरव्यू लिया गया था कैंडिडेट का। ये मैं जब इनको सोल्व करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी मुझे इतना टाइम लग रहा है, काफी लंबा इंटरव्यू चला होगा कैंडिडेट का। तो अच्छे क्वेश्चन थे। थैंक यू।